अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। लेकिन हिंदुस्तान के पेरेंट्स के हाल खराब है, माँ बाप के हाल बड़े बुरे हैं। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स जो है ये माँ बाप को जीने नहीं देगी। उदय सामंत हमारे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर है और उद्धव ठाकरे जी हमारे सीएम है। ये मेरा मैसेज असलम शेख जो हमारे पालक मंत्री है, राहुल कनाल जो मेरा दोस्त है, जिन्होंने भी मुझे इसमें हेल्प करने को कहा था। मैंने पेरेंट्स के लिए स्कूल्स की फीस के लिए वीडियो बनाया था, आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आए, बहुत सारे माँ बाप ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एजाज भाई हम फीस कहां से भरेंगे, हम तो मतलब नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है हमारे पास, तो ऐसा है कि अभी मतलब बहुत प्रॉब्लम में हम लोग, तो हम लोग फीस कैसे भरेंगे। तो ये सारे मुद्दे लेके मैंने एक लाइव बनाया और मैंने ये लाइव बनाया सारी स्कूल्स के लिए इंडिया की और सारे माँ बाप के लिए कि भाई बच्चों की फीस में आप लोग मतलब समझो कि फीस आप ले रहे हो लेकिन बहुत कम लेनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके सारे काम तो रुके हुए, टीचर्स घर पे है, स्कूल का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, आप लोग साल भर पेरेंट्स से सारी चीजों के पैसे लेते हो, बुक्स के, यूनिफॉर्म के, पीटी के, इसके उसके, हर चीज में आप पैसे ले लेते हो और माँ बाप देते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मंजू मेहता जो हमारी सीपी गोयनका की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि हम आपके बेटे को रस्टिकेट करते हैं, आप फीस भी भरिए, और आपने बच्चों के पेरेंट्स की साइड ली और आपने वीडियो बनाया स्कूल के लिए, आप सॉरी का वीडियो जारी करिए वरना आपके बच्चे को हम पढ़ने नहीं देंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया। अभी तक मेरे बच्चे की सबकी क्लासेस चालू है, सबका पढ़ाई हो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे को उन्होंने रस्टिकेट कर दिया। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं भरी गई, उनको भी आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया है। तो ये तो सरासर जुल्म है। आप देख रहे हैं कितने माँ बाप परेशान हैं, बच्चे लोग स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आप 2 घंटा पढ़ा रहे हो उनको, सिर्फ 2 घंटा, उसमें भी आधे आधे घंटे का क्लास है जिसमें 2-3 टीचर पढ़ा के चले जाएंगे, और उसका आप पूरा फीस मांग रहे हो। यार आपकी तो सरकार से ज्यादा दादागिरी आपकी है, सरकार से ज्यादा। मैं असलम शेख जी से रिक्वेस्ट करता हूं, सर आपने भी बोला था कि हमारी मदद करेंगे आप सारे माँ बाप लोगों की, और राहुल कनाल शिवसेना से है, उद्धव ठाकरे जी के वो भी है, उन्होंने भी कहा था कि हम मदद करेंगे, उनकी सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई। तो मैं ये कहता हूं कि माँ बाप को सरकार ने ये बोला कि भाई उनको फीस नहीं मिल, ठीक है, अगर फीस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोगों को देखना चाहिए। देखो आपकी बसेस नहीं चल रही है, आपकी लाइट्स नहीं चल रही है, आपके एसी नहीं चल रहे हैं, आपका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आप लोग पूरी पूरी फीस मांग रहे हो। आपको पता है कितने माँ बाप मुझे फोन करके रो रहे हैं कि उनके पास देने को पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे सर इतनी सारी फीस। और क्या होता है, जो जरूरतमंद गरीब लोग भी रहते हैं, अब जो इंडिया के मिडिल क्लास हमारी तरह लोग हैं, वो लोग भी ना अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा बच्चा। लेकिन अब यहां तो ऐसा हो गया है कि यहां भी सबसे बड़ा एजुकेशन माफिया लोग हैं ये लोग, मतलब माफिया से बड़े ये माफिया लोग हैं। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन माफियाज। मतलब आप लोग फीस नहीं देंगे तो आपने मेरे बच्चे को, मैंने वीडियो बनाया तो रस्टिकेट कर दिया आपने। मंजू जी मैं आपको एंड तक लेके जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और आप जो ये एजुकेशन मिनिस्टर मतलब के नाम पे आप लोग जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये आपकी दादागिरी है कि आप 2 क्लास देके 3 क्लास देके आप लोग पूरे साल का पैसा मांग रहे हैं, उसमें भी आने वाले साल का एडवांस मांग रहे हैं। मतलब और हिंदुस्तान क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
मेरी मांग है कि आप लोग, आपको कुछ कहना है? क्या कह रही थी आप? कुछ मुझे बताइए, मैं बोल दूंगा। नहीं, that most of the work that parents need to do now because everything is हाँ, going और offline. ये लोग बोल रहे कि भाई अभी ऑनलाइन है तो बच्चे को सारा काम तो आप माँ बाप को आप फीस देंगे क्या? ऑनलाइन माँ बाप को, हमारे को इंटरनेट पे कंप्यूटर खोलना है, कंप्यूटर के बाद बच्चों की आंखें खराब, उनके कान के अंदर वो डाल के उसको उस पर बिठा के माँ बाप करेंगे, फिर ट्यूशन माँ बाप कराएंगे, फिर सारे काम माँ बाप करेंगे, Offline classes. ऑफलाइन क्लासेस माँ बाप लेंगे, तो फिर आप लोग इतना पैसा किस चीज का मांग रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप मेरे बच्ची को रस्टिकेट कर दिए, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। आप याद रखिए, आप किसी भी बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ नहीं, आप हिंदुस्तान के किसी बच्चे के साथ अगर उसके माँ बाप के पास फीस नहीं है देने को, मेरे पास फीस है लेकिन मैं जरूरतमंद लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं दिया आपको। क्योंकि अगर मैं दे दूंगा तो फिर वो लोग कहां से लाके देंगे? और आप किसी बच्चे को इस तरह से रस्टिकेट नहीं कर सकते हो। सालों से उनके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं, आप लोगों के घर चला रहे हैं, आपकी स्कूल चला रहे हैं, और आपकी स्कूलें बंद है, सरकार ने कुछ बोला है और आप लोग कुछ कर रहे हो। मतलब अगर अब स्कूलों में इस तरह से दादागिरी होने लगी तो फिर तो इंडिया का हो गया सत्यानाश। आप लोग टीचर्स हैं, हम आपसे सीखते हैं, आप गुरु हैं। अगर गुरु ही बच्चों को डाकू बन के लूटने लगे तो फिर तो हो गया काम। और जितने माँ बाप ये देख रहे हैं, इस पे कमेंट करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए, वरना फिर आपको ये एजुकेशन माफियाज को भी इस तरह से पैसे देने पड़ेंगे। और आवाज मैंने उठाई तो मेरे बच्चे को रस्टिकेट कर दिए। Please share this video as much as possible and let's raise the voice for all the children in the India that please give them some discount or some facilities or something, you know. I don't know what you guys doing to parents. They are not working, they are not going to work, they don't have money, they don't have any income, and you want the fees because people are selling। किसी माँ ने अपनी चूड़ियां बेच दी, किसी बाप ने अपनी गाड़ी बेच दी, किसी बाप ने अपना क्या क्या कर्जा ले लिया लोगों से बच्चे की फीस भरने के लिए, क्योंकि फीस इतनी है, 3 लाख 4 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसी ऐसी तो फीस है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो और मेरा साथ दीजिए इस मुहिम में कि हिंदुस्तान के सारे माँ बाप को इसकी फैसिलिटीज मिले, और एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम और पीएम सब मिलके इसमें हमारा साथ दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप ये करें तो असलम शेख जी, ये आपके लिए भी एक प्यारा सा मैसेज है कि आपने बोला था कि आप एक्शन लेंगे सर। बहुत देर हो गई सर, अब कोरोना से ज्यादा हम माँ बाप लोगों को आपकी जरूरत है सर, प्लीज सर। क्योंकि क्या है, हम लोग बड़े परेशान हैं सर इस मसलों से, थोड़ा इसको सर ध्यान देके सॉल्व कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखिएगा। जय हिंद।